रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं। फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24 और बिलावल भुट्टो का 27वां नंबर है, जबकि फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मुकेश चावला, मलिक रियाज का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि रियाज लालाजी, जैन मलिक, सुहेल राजपूत के नाम भी ईसीएल में डाले गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं। बड़े बड़े सियासतदानों के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर के नाम ईसीएल में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ इस फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24वां और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वां नंबर है। यह भी आपको बताएं कि फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मुकेश चावला और मलिक रियाज का नाम भी इस फहरिस्त का हिस्सा है। रियाज लालाजी, जैन मलिक, सुहेल राजपूत के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस के मामले पर जीआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आई। 172 नामों को ईसीएल में शामिल किया गया है। इस मुतालिक आपको यह भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा, जिनमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर के नाम शामिल हैं, इनको भी ईसीएल में शामिल किया गया है। जबकि फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24वां और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वां नंबर है। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मुकेश चावला और मलिक रियाज का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिनको ईसीएल में डाला गया है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नए नाम शामिल किए गए हैं। इस मुतालिक आपको ये बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी बनाई गई थी और इस जीआईटी की रिपोर्ट के बाद अब 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। ये तमाम अफराद अब के बाद, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इनका नाम नहीं निकाला जाता, ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में शामिल है। साथ ही साथ इस फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24वां और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वां नंबर है। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह और मुकेश चावला और मलिक रियाज का नाम भी ईसीएल में शामिल किया गया है। रियाज लालाजी, जैन मलिक और सुहेल राजपूत के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इनके मुतालिक आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत को ईसीएल में शामिल किया गया है। ये तमाम लोग अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम ईसीएल में शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से नाम हैं 172 अफराद में? शाकिर अब्बासी, सुन पा रहे हैं आप? शाकिर अब्बासी, जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं। बताइएगा, इसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल हैं। शाकिर अब्बासी से हम इस मुतालिक मजीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। इस मुतालिक आपको फिलहाल ये बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में जीआईटी की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर के नाम ईसीएल में शामिल हुए हैं, जबकि इस फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24वां और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वां नंबर है। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और कायम अली शाह, मुकेश चावला और मलिक रियाज का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर अब्बासी। जी, ये जाली अकाउंट्स का ये मामला है और हुकूमत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 172 अफराद का नाम ईसीएल में डाल दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया है। लिस्ट में जो नाम है आसिफ अली जरदारी का वो 24वें नंबर पे, जबकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनका 27वें नंबर पे नाम है। इसी तरह फरियाल तालपुर का 36वें नंबर पे। इनके अलावा मलिक रियाज, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, मुकेश चावला, सुहेल अहमद सयाल का भी नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी अपडेट्स के लिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का 24 और बिलावल भुट्टो का 27वां नंबर है। फरियाल तालपुर 36वें नंबर पर मौजूद है। नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जिसके मुताबिक 172 अफराद के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मुकेश चावला, मलिक रियाज का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी हवाले से यह भी आपको बताएं कि रियाज लालाजी और जैन मलिक, सुहेल राजपूत के नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT की रिपोर्ट पर 172 अफराद के नाम ECL में शामिल हुए हैं। एक और अहम खबर शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से ही। पीपल्स पार्टी ने FIA साइबर क्राइम सेल से लतीफ खोसा की जाली ऑडियो टेप फैलाने पर कार्रवाई का मुतालबा कर लिया है। सरदार लतीफ खोसा के हवाले से फैलाई जाने वाली ऑडियो टेप जाली है। सईद गनी की जानिब से कहा गया ऑडियो टेप में साबिक गवर्नर पंजाब की आवाज तक नहीं है। किसी नौसरबाज ने लतीफ खोसा की आवाज की भोंडी नकाली की नाकाम कोशिश की है। सईद गनी की जानिब से इस मुतालिक ये सफाई पेश की गई, जबकि उन्होंने कहा कि सच के महाज पर शिकस्त देने में नाकाम कुव्वतें ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं। सोशल मीडिया सारिफीन जाली ऑडियो टेप फैलाने वाले अनासिर की निशानदही करें। सईद गनी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और इस दौरान उनकी जानिब से ये बात की गई कि सरदार लतीफ खोसा के हवाले से फैलाई जाने वाली ऑडियो टेप बिल्कुल जाली है। ऑडियो टेप में साबिक गवर्नर पंजाब की आवाज तक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी नौसरबाज ने लतीफ खोसा की आवाज की भोंडी नकाली की नाकाम कोशिश की है। सच के महाज पर शिकस्त देने में नाकाम कुव्वतें अब ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं। सईद गनी की जानिब से यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया सारिफीन जाली ऑडियो टेप फैलाने वाले अनासिर की निशानदही करें। पीपल्स पार्टी ने FIA साइबर क्राइम सेल से लतीफ खोसा की जाली ऑडियो टेप फैलाने पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनकी जानिब से यह मुतालबा किया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए, ये आवाज जाली है। अगली अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में सुफरा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का आगाज हो चुका है। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ शरीक है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तिजारत और सरमायाकारी के नए पहलुओं और रुझानात पर गौर करना है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत सुफरा कॉन्फ्रेंस, जिसके आज दूसरे दिन का आगाज हो चुका है, इस मुताल्लिक आपको ये बताएं कि मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ इसमें शरीक हुए हैं। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तिजारत और सरमायाकारी के नए पहलुओं और जो रेशो है कि अगर 200 ppm फीड में है ना तो 1 ppm दूध में जाएगी। तो अच्छा, ये काफी बड़ा तनासुब है जो कि इंसानी सेहत को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें ये जो कमर्शियल फार्म्स हैं उन्होंने तो उसका बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि जो वो कंप्लीट जो फीड मिलती है ना, जिसको हम आम वंडा कहते हैं, तो अब वो कंपनीज की सर्टिफाइड हैं जी कि इसमें माइक्रोटॉक्सिन्स का जो लेवल है वो ना होने के बराबर 20 ppb है, उससे ज़्यादा वो गारंटी करते हैं। लेकिन जो आम हमारा देहाती या फार्मर छोटा किसान है जो शायद वो दूध ना बेचता हो, अपने लिए इस्तेमाल करता हो, लेकिन उसको भी एहतियात की ज़रूरत है कि ये जो रोटी के टुकड़े हैं या कोई भी ऐसी मक्की है या कोई भी खुराक है जिस पे ये फंगस लगा हो, वो नहीं देना चाहिए। अगर रोटी उसने देनी है तो जल्दी दे दे, ये ना हो कि उसमें वो और फंगस के ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं जब हमारा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जुलाई अगस्त में ये आपको पता है कि ह्यूमिडिटी परवरिश पाती है। हाँ जी, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो चीजें चाहिए होती। या तो वो डीकंटामिनेट करे, हाँ, देने से पहले उसकी सफाई करे, बेहतर है कि उसको और फिर जो फीड है उसको स्टोरेज के लिए भी उसके SOPs हैं कि आपने फीड के बैग हैं, वो 2 माह में उसको अगर स्टोर करना है, वो जो कंप्लीट फीड या वंडा वो भी ख़राब हो सकता है अगर वो हवादार कमरे में नहीं रखा, नीचे वो फर्श पे पड़ा है, नीचे से भी
सीपेज आ सकती है। तो उसकी एयर सर्कुलेशन, हवादार कमरा और जो स्टैक्स लगाने हैं उसमें डिस्टेंस हो, तो फिर वो उसको आप और ज़्यादा देर तक स्टॉक ना किया जाए। अक्सर ये होता है कि जी वो स्टॉक करके रख लेते हैं इकट्ठी लेके, तो फ्रेश जितनी आप एक हफ्ते की फीड लें, जो वंडा है उसको एक हफ्ते के लिए लेके हवादार कमरे में रखें और जानवरों को दें। और इसमें फिर एक और भी है कि जब हम जानवर की खुराक की बात करते हैं, फिर उसमें पानी भी जानवर का बड़ा अहम है। जी हाँ, उसमें भी उसकी भी सफाई होनी ज़रूरी है। जानवरों को पिलाना ही साफ पानी चाहिए और उसमें ये होना चाहिए कि उस पानी वाली जो खुरली है उसमें अगर आप चूना कर दें वीकली तौर पे, तो उससे भी डिसइंफेक्शन हो जाती है। मैं एक और चीज़ पूछूंगा आपसे कि चूहे जो हैं उनसे भी बड़ी ख़तरनाक बीमारियां फैलती हैं। ये तो उनके बाइट करने से बुखार एक हो जाता है, दायमी बुखार, वो बड़ा अरसा चलता है, या उनसे ताउन एक बीमारी फैलती है। बिल्कुल। फिर एक वो जब गोदामों में भी चूहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी हैं, होटल्स में भी हैं, अस्पतालों में भी हैं, सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। और ये देखा गया है कि हमारे बच्चे जब टिन लेते हैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक का पीने के लिए, उसकी सफाई नहीं करते। अगर गोदाम में चूहा है और उसके पेशाब में एक जरासीम आता है और वो डब्बे के ऊपर पड़ा हुआ है, जब उसने मुंह के साथ वो टिन लगाया तो वो उसके जिस्म